99,000 करोड़ रुपए के सबमरीन प्रोजेक्ट की जो बातचीत है वो लगभग चर्चा पूरी हो चुकी है और अब जो इंतजार है वो सिर्फ सरकार की मंजूरी का है। तो यहाँ पर ये बातचीत लगातार जारी थी और अभी पूरी हो चुकी। एक बड़ी खबर है कंपनी के लिहाज से। अंशुल जी, मझगांव डॉक में आज कितना एक्शन देखने को मिलेगा? देखिए, कल भी हमने देखा था शिप बिल्डिंग शेयरों में अच्छी तेजी नजर आई थी। मझगांव की अगर बात करें तो 8 से 9% का शानदार उछाल देखने को मिला। इस खबर के बाद आज के सेशन में कितना बड़ा उछाल और कितनी पॉजिटिव खबर आप देख रहे हैं कंपनी के लिए? देखिए, स्टॉक ऑप्टेड बहुत वीक रहा है। 40 वीक्स में 43.51% करेक्ट हुआ है। कल बाउंस बैक बहुत बेहतरीन था। 652% वॉल्यूम राइज था 9.4 मिलियन का। 10, 20, 50 डे तीनों मूविंग एवरेज एक ही दिन में टेस्ट हुए थे। तो आज अगर 50 डे मूविंग एवरेज 2413 के ऊपर सस्टेन करता है तो डेली पे एक स्विंग हाई है 2504, ये पहला टारगेट रहेगा। और वीकली का अगला स्विंग हाई है 2649। ये दो लेवल आपको टेस्ट कर सकते हैं, बट ये सैलॉन रैलीज वाला कैंडिडेट है तो दोनों लेवल 2504 या 2649 जो भी जहां भी रिजेक्शन मिलता है वहां से फ्रेश डाउनसाइड मूव स्टार्ट होगी। तो अभी फिलहाल पुल बैक मोड में है। पुल बैक को यूज करना चाहिए सैलॉन रैलीज के लिए। 2504 2649 ये दो लेवल रहेंगे जहां पे ओवरहेड सप्लाई टेक ओवर करेगी। ठीक है, 2504 2649 के लेवल्स को ध्यान में रखें। वो लेवल्स न्यूज बैक्ड इम्पैक्ट के चलते शायद नजर आ भी सकते हैं। उन लेवल्स का फायदा उठाते हुए अगर पोजीशन है तो प्रॉफिट बुक एग्जिट करने के बारे में सोचना चाहिए। ये राय एक्सपर्ट की तरफ से मिलती हुई। और रचित, हाई, गुड मॉर्निंग। मैसगांव डॉक की ही तरह गार्डन रीच शिप बिल्डर भी आज फोकस में रहेगा और स्टॉक में हमने देखा था काफी अच्छे ट्रेंड्स पिछले साल नजर आए। उसके बाद मानो पूरा का पूरा स्पेस ही फ्रिजल आउट होता हुआ नजर आया। पिछले 6 महीने में स्टॉक ने कोई खास परफॉर्मेंस दिखाई नहीं है, लेकिन पिछले एक साल के चार्ट्स को अगर देखेंगे ऑलमोस्ट 90% के गेन्स भी इस स्टॉक ने देखे हैं। एक दफा ऐसे समय भी थे जब स्टॉक में हम देख रहे थे 3500 तक के लेवल्स भी नजर आए। गार्डन रीच शिप बिल्डर में ताजा खबर यह है कि कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम के साथ इन्होंने एक एमओयू साइन किया है। स्वदेशी अनमैन्ड मरीन प्लेटफॉर्म और नेवल सिस्टम विकसित किए जाएंगे इसके तहत। क्या लगता है, न्यूज बैक्ड मूव तो नजर आएगा शायद, लेकिन अदरवाइज टेक्निकली चार्ट्स क्या कह रहे हैं? मैम मॉर्निंग। देखिए, बहुत क्लियर केस है कि न्यूज बैक मूव भी आएगा और कहीं ना कहीं आप देखें डिफेंस एज अ स्पेस जो है, जैसे ही सिचुएशन थोड़ी सी कूल ऑफ होगी, हम बार बार बोल रहे हैं कि डिफेंस पे बहुत स्ट्रॉन्ग फोकस रखें बिकॉज इस पूरे ईयर के लिए, कमिंग फाइनेंशियल ईयर के, डिफेंस विल बी द फ्लेवर ऑफ द सीजन। एंड स्पेसिफिकली व्हेन वी टॉक अबाउट मरीन डिफेंस, उसके पीछे के कारण आप अभी देखें जो वेसल, जो एक वॉरशिप का भी सीन हुआ श्रीलंका में, और ईयू ट्रेड डील के बाद अगर ये फिएस्को नहीं होता तो वी वर एक्सपेक्टिंग सम गुड ऑर्डर्स फ्रॉम द यूरोपियन साइड फॉर मरीन डिफेंस। और उन सब चीजों के चलते आप देखें ये बहुत टाइम से एक अंडर परफॉर्मेंस कर रहा है। मतलब ऑफ हाई ट्रेड करते हुए आप देखें एंड ऑफ जुलाई से लेकर अभी तक एक रेंज में ही मूवमेंट कर रहा है। अभी जिस तरीके की न्यूज है, हो सकता है आपको एक अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिले। 2562 और 2562 के बाद आपको 2800 तक के लेवल्स भी दिखाने का ये दमखम रखता है इन डेज टू कम। और उस पे जिन लोगों ने शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बेट ले रखी है, एक बार प्रॉफिट बुक कर लें, बट मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स आराम से अपनी पोजीशन मेंटेन करें। जैसे ही ये 2890 के लेवल्स को ब्रीच करेगा, थोड़ा सा सस्टेन करेगा, 3600 ऑन कार्ड्स बहुत रीजनेबली दिखते हैं। राइट, तो चलिए जीआरएससी पर ये टेक हमें मिलता हुआ। फंडामेंटल्स भी पॉजिटिव और टेक्निकल्स भी दुरुस्त नजर आते हैं। बाजार खुलने के साथ साथ इन दोनों स्टॉक्स पर, शिप बिल्डिंग स्पेस पर ही हमारी नजर रहेगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए